बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नेक का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसे आप सर्दी और गर्मी दोनों ही सीज़न में बना सकते हैं और ये मैं बना रही हूँ खद्दर के फैब्रिक पर और इसे आप किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। तो नेक बनाने के लिए आपने बुकरम का एक पीस लेना है। 10 इंच आपने इसकी चौड़ाई रख लेनी है और लंबाई आपने इसकी 14 इंच रख लेनी है। अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.25 इंच का और लंबाई में हमने निशान लगा लेना है 6 इंच का। अच्छा, गला आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच इसकी लंबाई ली है और 3.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और यहाँ से आप नेक को कोई सी भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद से। तो यहाँ पे मैं पान के पत्ते जैसी शेप दे रही हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है, कोई सी भी शेप आप दे सकते हैं। अब इसके बाद ना यहाँ से इस गले से नीचे की साइड पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें 1.5 इंच का जो निशान लगाया इससे नीचे की साइड पर हमने ये देखें इस तरह 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमने एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह पहले आपने लाइट लाइट ड्रॉ करना है। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे तो आपने इसे डार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने एक हार्ट शेप बना लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने 3-3 पॉइंट का इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए ऐसे यहाँ तक आपने ये देखें इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें ऐसे। अब ये देखिए यहाँ से आपने ना स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1.5 पॉइंट की। बिल्कुल आपने ना ये देखिए इस तरह से 1.5 पॉइंट की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये जो हमने यहाँ तक निशान लगाया है इस लाइन पर ला के हमने इसे ये देखें इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ से मैं अभी आपको डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना यहाँ तक हमने इसको ऐसे बना लेना है। अच्छा, ये 1.5 पॉइंट की जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये मैंने क्यों की है ये मैं आपको कटिंग करते टाइम पर बताऊंगी। तो यहाँ से ये देखें हमने इस तरह से शेप दे देनी है। ऊपर से हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है शेप में और नीचे से लाके इसी लाइन के साथ हमने इसको मिलाना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने ना यहाँ से फिर से 3 पॉइंट का ही इसमें गैप देना है और एक निशान हमने ये देखें इस तरह से और लगाना है और इसको भी लाके इस लाइन के साथ ही हमने इसको ऐसे मिला देना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ से इसको हमने ये देखें इसी लाइन पे लाके मिला देना है। इस डिज़ाइन में हमने एक हार्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने 2 लीफ बना लेने हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपने 1.25 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन रख के यहाँ तक आपने 1.25 इंच का मार्जिन रख लेना है और इस तरह आपने निशानों को मिला लेना है। ये देखें। अब इसके बाद आपने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के ये देखें इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे हमने ये देखें एंड तक हमने इसको ऐसे शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने सबसे पहले बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और ये जो बुकरम एक्स्ट्रा बुकरम बाहर की साइड से जो निकलेगा वो भी, और ये जो अंदर से लीफ के अंदर से बुकरम निकलेगा ये भी हमने संभाल के रखना है। इससे मैं आपको एक और गला बनाना सिखाऊंगी। इसको अभी साइड पे रख देते हैं और बाकी मैं आपको गले की कटिंग बताती हूँ। अब ये देखें यहाँ से आपने ये हार्ट शेप को कट करना है, फिर इस लीफ के अंदर से और फिर इस लीफ के अंदर से भी आपने बुकरम को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको कट करना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद यहाँ से मैंने इसे पिन अप कर लेना है और यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको कट करना है। निशान के ऊपर ही एक साइड पर आपने कट लगाना है। सीज़र डालने के लिए आपके पास जगह बन जाएगी और उसके ऊपर से फिर आपने ये देखें निशान को फॉलो करते हुए पूरा पैटर्न आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एक और बात बतानी है कि जितने भी आपने छोटी कटिंग करनी होगी उतना ही आपने सीज़र को कम खोलना है। ये देखें मैं बिल्कुल किनारे किनारे से इसको कट कर रही हूँ और अगर आप छोटी सीज़र से कटिंग कर सकते हैं आसानी से तो आप छोटी सीज़र से कटिंग कर लें। ये देखें इस तरह बड़ी सीज़र से अगर आपने कटिंग करनी है तो फिर आपने जितना छोटी छोटी कटिंग होगी उतनी ही आपने सीज़र को कम खोलना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें अब इसको ऐसे फोल्ड किया,
निशान के ऊपर हमने कट लगाया और सीज़र डालने के लिए हमने जगह बना ली। अब इसके बाद निशान को फॉलो करते हुए पूरे पैटर्न को हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये देखेंगे जो लीफ के अंदर से भी बुकरम निकल रहा है, हार्ट शेप के अंदर से भी जो बुकरम निकला है, इसको भी आपने संभाल के रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये देखें इस तरह से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अगर आप पिन अप करके कटिंग कर लेंगे ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कटिंग करना। तो अब इसके बाद हमने एंड में राउंड नेक कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक कटिंग हो गया है। अब इसके बाद ना हमने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर या फिर कंट्रास्ट फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से बाहर की साइड से एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा आपने कट कर लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है और इसके बाद आपने ना इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ग्लू के साथ आपने ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। ऑफ कैमरा ये सारा फैब्रिक पेस्ट करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ कॉर्नर वाली साइड से छोटा सा फैब्रिक बाहर की साइड पे निकल रहा होगा, तो फिर आपने उसे ना सीज़र से कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगा लेना है और लेस को आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ से आपने इस तरह से ये देखें ग्लू लगाना है और पूरे नेक पर आपने लेस को पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें लीफ के अंदर से फैब्रिक को इस तरह से कट करना है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर आपने एक्स्ट्रा बीच में से फैब्रिक आपने कट करके निकाल देना है। ये देखें यहाँ तक बीच में से फैब्रिक को आपने निकाल देना है और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक होगा तो आपने इस तरह से बीच में से इसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं और डीप कट लगाने के बाद आपने ये देखें इस तरह ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इस पर आपने ग्लू लगा के इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। कट आपने ना गोलाई वाली साइड से बिल्कुल करीब करीब लगा लेने हैं और यहाँ कॉर्नर पर भी आपने डीप कट लगा लेना है। बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है और यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है और सेम इसी तरह से ये चारों लीफ आपने रेडी कर लेने हैं। बाकी 3 को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारे लीफ को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपने हार्ट शेप के अंदर से भी फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने एक छोटा सा कट लगाना है और ये देखें इस तरह से आपने ये सारा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद सेम इसी तरह से आपने ग्लू के साथ फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने डीप कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसे रेडी कर लेना है और यहाँ हार्ट शेप पर भी मैंने लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने ग्लू के साथ लेस को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये देखें थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगा लेना है और यहाँ पे ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक पेस्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा इसको आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमने इसे शर्ट के साथ रख के स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी शर्ट की उल्टी साइड है, इसके सेंटर में आपने आयरन से क्रीज़ बना लेनी है और इस क्रीज़ के ऊपर आपने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है और आपने इसको यहाँ से पिन अप कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो सिलाई आपने बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी, 1 पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई कर लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी सिलाई और कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है। फिर आपने फैब्रिक को ना टर्न कर लेना है और यहाँ से इस तरह से आपने ये देखें अंदर से सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है और इसके अंदर आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से फ्रंट साइड पे पलट लेना है और इसको अपने अच्छे से आयरन कर लेना है।
तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया है और ग्लू के साथ इस नेक को मैंने पेस्ट भी कर लिया है। अब बाहर की साइड पे किनारे किनारे पर हमने सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद ये सारे लीफ के ऊपर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है और इसके बाद एंड में हमने हार्ट शेप पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये सारी सिलाइयाँ लगा के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।